नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुसंधान में, जहां पर हम रहीम के ऐसे दोहे जिनका हमारे जीवन की सफलता में, हमारे जीवन की सरलता में, सहजता में बहुत अधिक उपयोग है। ऐसे दोहों की हमने एक श्रृंखला, ऐसे दोहों को चुना हुआ है, उन पर हम काम कर रहे हैं। उनमें हम कुछ संदेश खोजते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। तो आइए आज एक नए दोहे को लेकर के अध्ययन करते हैं, जिसमें रहीम कवि कहते हैं, रूठे सृजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रूठे सृजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोग जीवन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारे स्वजन होते हैं, जो हमारे जीवन में लाभ हानि से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि जो हमारे प्रेरक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। और यदि वो हमारा हित चाहने वाले लोग हैं, यदि वो हमारे अच्छाई करने वाले लोग हैं, भले ही वो कठोर वचन कहते हों, भले ही वो हमें डांटते हों, हमसे नाराज हो जाते हों, ऐसे व्यक्तियों को यदि वो हमसे 100 बार भी नाराज हो जाए, यदि वो हमसे बार बार हमसे नाराज हो जाए, हमसे बुराई मान लें, तो ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, जिन्हें हमसे कोई लाभ या हानि जैसी कोई के लिए मित्रता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें बार बार मनाना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें हमेशा जुड़ के रखना चाहिए। और आवश्यकता पड़े तो हमें जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, उन गलतियों के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक मणि के हार को, चाहे वो कितनी बार भी टूट जाए, उसको फेंका नहीं जाता है, उसको बार बार उस हार को एक नई माला में पिरो करके फिर से उपयोग किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे स्वजन हैं, ये हमारे जो मित्र हैं, ये हमारा अच्छा चाहने वाले लोग हैं, भले ही ये बाहर से कठोर हैं, भले ही ये बाहर से हमारे साथ बहुत अधिक अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, फिर भी हमें इन लोगों को अपने जीवन में, अपने आसपास हमेशा रखना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो चापलूस होंगे, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन ये लोग हमेशा अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान करा देंगे। लेकिन ये जो हमारे सृजन होते हैं, स्वजन लोग होते हैं, ये सृजन शब्द नहीं है, स्वजन शब्द है, रूठे स्वजन। तो हमें जो हमारे स्वजन हैं, जो हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, इन लोगों को भले ही जीवन में हमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े, भले ही जीवन में हमें इनसे कितनी बार माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, हमें इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमेशा हमें इन सज्जनों के साथ जुड़कर ही रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का दोहा, जिसके थ्रू हम अपनी समाज में बेहतर लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर यह आधारित था। अगली बार एक नए दोहे के साथ, एक नए संदेश के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।